सिलाई करने के बाद कपड़े की छोटी-छोटी कतरनें हमारे पास बच जाती है, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। उसी से मैंने ये सुंदर सा गद्दा बनाया है। इसे आप कुर्सी पर रखने के लिए बना सकते हैं या फिर ज़मीन पर बैठने के लिए भी फ्लोर कुशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कपड़े के 2 पीस मैंने लिए हैं, जिसकी लंबाई 19 इंच है और चौड़ाई 17 इंच है। गद्दा मुझे 16 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा बनाना है। इसकी ऊंचाई मुझे 3 इंच रखनी है, तो 3-3 इंच मैंने लंबाई चौड़ाई बढ़ाकर कपड़ा लिया है। अब चारों साइड इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर में हमें 2 इंच का बॉक्स बनाना है। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लेकर एक चौकोर हम बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे। अब इसी कटे हुए कपड़े को बाकी तीनों कोनों पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है। बार बार मेजरमेंट नहीं करने की ज़रूरत है। कटिंग करने के बाद इसकी दोनों साइड को मिलाकर सिलाई कर लेना है। तो बस इतनी आसानी से हमारा ये गद्दा बन जाएगा। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर की सिलाई कर ली है। अब थोड़ी सी सिलाई हमें कहीं से भी खोल लेनी है। इसी में से इसे सीधा करेंगे। आप चाहे तो जो कॉर्नर हमने बनाया था उसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा सकते हैं, जिससे दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बिल्कुल हल्का सा पकड़ कर हमें सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल कर कोनों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब इसमें हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो चारों कॉर्नर की मैंने सिलाई इस तरह से कर ली है। अब जो भी सिलाई से बची हुई जो कतरन है उसको हम इसमें डालेंगे। इसमें कपड़े के बड़े-बड़े और मोटे कपड़े के टुकड़े नहीं डालने हैं। सिंथेटिक कपड़े के मैंने छोटे-छोटे टुकड़े कट करके डाल दिए हैं। अगर बड़ी कतरन भी बची हुई तो उसको छोटा-छोटा करके डालेंगे तो गद्दा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और इसे अच्छी तरह से दबा-दबा कर हमें भरना है। ढीला नहीं रखना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से दबा-दबा कर इसे भरेंगे। साड़ी, दुपट्टे और सूट वगैरह के जो कपड़े सिंथेटिक कपड़े होते हैं उससे गद्दा हल्का बनता है। तो इसलिए मैंने सिंथेटिक कपड़े इसमें भरे हैं। अब जहाँ से हमने इसे खुला रखा था वहाँ से इसकी मैंने सिलाई कर ली। देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ। 13 इंच इसकी चौड़ाई है और 16 इंच लगभग 15 इंच इसकी लंबाई है। तो जितना भी लंबा और चौड़ा आप बनाना चाहते हैं उसमें जितनी ऊंचाई आप रखना चाहते हैं उतने कपड़े को आप इसमें बढ़ा लीजिएगा। तो ये बिल्कुल सही नाप का बन जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी बड़े साइज या छोटे साइज का गद्दा बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं। जितनी लंबाई और चौड़ाई लेनी है उतना बड़ा कपड़ा लेंगे और जितना भी इसमें ऊंचाई रखना चाहते हैं वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। गद्दा तो बन गया। अब इसका कवर बना लेते हैं। तो कपड़े के दोनों किनारों को मैंने पहले फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। यहाँ पर मैं एक ही लंबा सा मैंने पीस लिया है जिसको डबल करके मैं इसका नाप आपको बता दे रही हूँ। अब इसे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। अब जो दूसरा वाला किनारा है इसके ऊपर रखेंगे, ओवरलैप करके रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी आप ओवरलैप कर सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था तो लगभग मैंने 1 इंच इसके ऊपर रखा है। अब इसमें भी हमें 2-2 इंच का एक बॉक्स बनाना है। लंबाई और चौड़ाई 2 इंच लेकर एक स्क्वायर बना लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे और जैसे पहले हमने बनाया था उसी तरह से चारों कॉर्नर की कटिंग करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है और ये हमारा कवर भी बनकर तैयार हो गया। तो जिस साइज का आप गद्दे के लिए कपड़ा लेंगे उसी साइज का हमें कवर के लिए भी कपड़ा लेना है। तो देखिए बेकार पड़े कपड़े से कतरन से कितनी सुंदर सी ये चीज़ बन गई है। इसे आप कुर्सी पर यूज़ कर सकते हैं या बड़े साइज का बनाकर बच्चों को बैठने के लिए फ्लोर कुशन के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा ये गद्दा बना है। जिस कपड़े से मैंने कवर बनाया है वो कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा था। तो कपड़ा मेरे पास कम था। अगर कपड़ा ज़्यादा रहे तो
लंबाई बढ़ाकर कपड़े को ज़्यादा ओवरलैप कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा-सा खुला हुआ दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं बटन लगा लूँगी। आप चाहे तो ज़िप लगाकर भी इसे बना सकते हैं।